गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल हम लोगों ने दो सदिशों के सदिश गुणन की बात की थी और कल हमने आपको बताया था कि अगर दो सदिश हैं तो उनका सदिश गुणन a क्रॉस b बराबर होता है ab साइन थीटा n कैप। जहाँ हमने आपको बताया था कि ab जो आपका है ये एक सदिश a है, दूसरा b है, एक क्रॉस लगा है, यानी सदिशों का दो सदिशों का जो गुणन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो अदिश, दूसरा सदिश। अगर बीच में बिंदी लगा है तो उसे अदिश कहेंगे, क्रॉस है तो उसको सदिश कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो सदिशों का सदिश गुणन है, एक सदिश a है, दूसरा b है, तो a क्रॉस b बराबर हो जाएगा ab साइन थीटा। यहाँ पे जो आपका यन कैप है, जैसे मान लीजिए आपका एक सदिश a है और दूसरा सदिश क्या है b है, तो ये आपका जो यन कैप है ये दोनों सदिशों के लंबवत एक एकांक सदिश होता है। यानी यहाँ पे यन कैप की जो दिशा होगी वो ऐसे होगी, यन कैप की दिशा, ये यन कैप एकांक सदिश है। कुछ किताब वाले यन कैप की जिक्र नहीं करते हैं, यन कैप को नहीं लिखते हैं, यानी एकांक सदिश को नहीं लिखते हैं। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण, a क्या है सदिश a का परिमाण, b क्या है सदिश b का परिमाण, तथा उनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कल हमने एक वीडियो में इस पे चर्चा कर ली थी। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा हेडिंग है वो है दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण। दो सदिशों के सदिश गुणन के कौन कौन से गुण होते हैं, तो देखिए निम्नलिखित गुण होते हैं। और पहला तो हम क्या पढ़ेंगे कि सदिश गुणन जो होता है यह कर्म विनिमय नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, पहला गुण क्या है कि सदिश गुणन कर्म विनिमय नहीं होता। सदिश गुणन कर्म विनिमय नहीं होता है। सदिश गुणन कर्म विनिमय नहीं होता है। तो देखिए जब सदिश गुणन कर्म विनिमय नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका आप आगे देखेंगे कि सदिश गुणन कर्म विनिमय नहीं होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए a क्रॉस b बराबर नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अब इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे इसको आपको समझने के लिए एक बार ये मानना है कि एक सदिश आपका a है और एक सदिश b है, और ये आप चित्र ऐसे बना देंगे कि एक सदिश आपका a है और दूसरा सदिश क्या है b है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो a क्रॉस b आप जब निकालेंगे तो a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ab साइन थीटा। ab क्या हो गया साइन थीटा। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, b क्रॉस a निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, b क्रॉस a निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा के साथ साथ कैप भी लिख लीजिए। तो अब जब हम b क्रॉस a निकालेंगे तो इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा 360 में से क्या कट जाएगा, ये पूरा कोण हो जाएगा, यानी ये कोण आपका होगा 360 माइनस थीटा। तो अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, पुनः b क्रॉस a। तो जब b क्रॉस a निकालेंगे तो b a साइन 360, ये यहां से यहां तक का 360 में से थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 360 माइनस थीटा और इनटू क्या हो जाएगा ये कैप, इनटू क्या हो जाएगा ये कैप। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, b क्रॉस a बराबर आपका हो जाएगा b a और ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू यन कैप, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी ए साइन थीटा और यन कैप। तो अब इसको अगर आप इक्वेशन 1 मान लें और इसको क्या मान लें 2 मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ यानी अब क्या हो जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 2। आपका जो समीकरण 1 है वो समीकरण 2 के बराबर नहीं है। तो आप जब 1 2 के बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, a क्रॉस b नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होता है किसके, b क्रॉस a के। तो ये पहला नियम हो गया कि सदिश गुणन कर्म विनिमय नहीं होता है। ये पहला नियम आपका था, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे पहले नियम को। आप देखिए दूसरे नियम की हम बात करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे।
तो अब दूसरे नियम की बात की जाएगी। तो जब दूसरे नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम क्या आपका है कि सदिश गुणन वितरित होता है। सदिश गुणन वितरित होता है। सदिश गुणन वितरित होता है। तो सदिश गुणन वितरित होता है, इसको कैसे आप लिखेंगे? सदिश गुणन वितरित होता है। अब वितरित होने का मतलब देखिए कैसे हो जाएगा। मान लीजिए लिखा है ए क्रॉस, बीच में लिखा है बी प्लस सी, लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी। प्लस क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। या मान लीजिए ऐसे लिखा है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का सी के साथ पहले क्रॉस सी प्लस क्या हो जाएगा? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस सी। तो सदिश गुणन वितरित करते समय वेक्टर का क्रम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर जिस क्रम में है, जैसे यहाँ बी था, पहले ए था तो ए का बी से, फिर देखिए ए लिखा ए का सी से, जहाँ सी से कराना तो ए का सी से, फिर बी का सी से, क्रम नहीं बदलना चाहिए। तो सदिश गुणन क्या होता है? वितरित होता है। सदिश गुणनफल जो होता है ये कैसा होता है? वितरित होता है। अब दूसरा नंबर हम आपको बताएंगे, दूसरा नंबर हो गया आपका। तीसरे नंबर की हम बात करेंगे कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणन क्या होता है। तो देखेंगे आप तीसरा गुण, तीसरा नंबर, किसी सदिश का उसी से सदिश गुणन क्या होगा? किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणन क्या होता है? तो देखिए तीसरा गुण, अगर मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर ए को आप वेक्टर ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक वेक्टर आपके पास ए है और ए का आप ए के साथ वेक्टर यानी सदिश गुणन आप निकाल रहे हैं, तो वेक्टर ए का परिमाण ए फिर वेक्टर ए का परिमाण ए, अब इनके बीच में कोण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। तो आप ये बात जान रखेंगे कि अगर किसी सदिश को उसी सदिश के साथ गुणा किया जाएगा यानी उसका सदिश गुणन करेंगे तो परिणामी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब हम बात करेंगे चौथे प्रॉपर्टी की। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। चौथे प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, लंब कोणीय एकांक सदिश का, लंब कोणीय एकांक सदिश का सदिश गुणन, सदिश गुणन। तो लंब कोणीय एकांक सदिश को पहले आप बना दीजिए, x y z। अब x अक्ष के कारण लंब कोणीय एकांक सदिश i का, y के कारण j का, j के कारण k होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? i का i के साथ क्या करेंगे? तो i क्रॉस i का परिमाण एक, फिर i का परिमाण एक, यानी किसी लंब कोणीय एकांक सदिश का उसी के साथ i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, उसी के साथ उसका हम सदिश गुणन ज्ञात करेंगे। तो i का i के साथ i का परिमाण एक, फिर i का परिमाण एक, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है? a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? i क्रॉस i का परिमाण एक, फिर i का परिमाण, क्योंकि ये एकांक सदिश है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। फिर देखिए साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? इसी प्रकार j क्रॉस j बराबर k क्रॉस k, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखिए
पुनः क्या करेंगे, आई का किसके साथ निकालेंगे, जे के साथ। तो आई क्रॉस जे, तो आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, फिर देखिए साइन 90, क्योंकि आई से जे के बीच का ये एंगल कितना है, 90 अंश है। तो आई का जब जे के साथ आप निकालेंगे तो आई क्रॉस जे बराबर 1.1 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम बराबर लिखते हैं, ये इसको ऐसे लिखा जाता है आई क्रॉस जे बराबर, अब 1 यानी आप यहाँ क्या लिख देते हैं, के, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। ये नियम होता है, रूल्स होता है, क्योंकि 1 के का मान यहाँ क्या है, 1 है। तो इसी प्रकार से जे क्रॉस के बराबर किसके होता है, आई के, और के क्रॉस आई बराबर किसके होता है, जे के। तो ये अब इनका अगर क्रम चेंज होगा तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। अगर जे क्रॉस आई लिखा हुआ है तो माइनस के हो जाएगा, और अगर के क्रॉस जे लिखा हुआ है तो माइनस आई हो जाएगा। ऐसे अगर आई क्रॉस के लिखा हुआ है तो माइनस जे हो जाएगा। तो ये इनका अगर आप क्रम चेंज करेंगे तो क्रम चेंज करने के बाद में इनकी जो वैल्यू होती है, जो इनका मान होता है, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना। तो अब हम संगत घटकों वाले का बात करेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उनके संगत घटकों के रूप में। तो आगे देखिए, चौथा नंबर हो गया। अब ये 5वें नंबर की हम बात करेंगे। तो 5वां नंबर, हमारा क्या है कि दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन उनके घटक x, y व z के पद में, x, y, z के पद में क्या होता है। तो हम क्या मानेंगे कि माना एक सदिश आपका क्या दिया है, a बराबर ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, एक सदिश आपका ये दिया है। और दूसरा सदिश आपका दिया है b बराबर bx i कैप, by j कैप, bz के कैप, ये आपका दूसरा सदिश दिया है। इसमें देखेंगे ये bx, by, bz, ax, ay, az क्या है, तो ये ax जो है वेक्टर a का x अक्ष के अकॉर्डिंग कंपोनेंट है, अवयव है, ay y अक्ष के अकॉर्डिंग है, az z अक्ष के अकॉर्डिंग है, ऐसे b वाले में भी है। अब इन दोनों का हमको क्या ज्ञात करना है, सदिश गुणन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इनका हमको सदिश गुणन ज्ञात करना है। तो इनका सदिश गुणन हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप देखेंगे। इनका सदिश गुणनफल ज्ञात करने का रूल क्या है, ये क्या है, इसको हम लगा देंगे a क्रॉस b। तो a क्रॉस b जब हम नियम लगाएंगे तो a क्रॉस b लगाएंगे तो a की वैल्यू ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, और क्रॉस bx i कैप, by j कैप, bz k कैप, ये आपका हो गया। अब एक पद से पहले ax i से b वाले के तीनों पद में, फिर ay से, फिर az से तीनों पद में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं एक पद में। तो ये क्या हो जाएगा, ax i क्रॉस ax bx i क्रॉस i, प्लस क्या हो जाएगा ax by i क्रॉस j इंटू i क्रॉस क्या हो जाएगा, j, प्लस ax bz, और यहाँ पे क्या हो जाएगा i क्रॉस k। फिर क्या करेंगे, अब आप ay से करेंगे। तो ay bx j क्रॉस i प्लस ay by j क्रॉस j, प्लस ay bz ay
बीजेड और ये क्या हो जाएगा जे क्रॉस के। फिर क्या करेंगे आप एजेड से करेंगे बी के तीनों पदों को प्लस एजेड बी एक्स के क्रॉस आई एजेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस एजेड बीजेड और आपका हो जाएगा के क्रॉस के। अभी हमने आपको बताया है कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होता है, तो इन तीन पदों को हम क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। तो जब ये तीन पद हमारे जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल क्या जाएगा, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ बगल में हम लिख देंगे आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर क्या होता है जीरो होता है। साथ ही साथ आई क्रॉस जे बराबर के होगा, जे क्रॉस के बराबर आई होगा, के क्रॉस आई बराबर जे होगा। अब अगर इनका क्रम उलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्रम उलटने के बाद में क्या हो जाएगा ये भी आप देख लीजिए। अगर कहीं पे जे क्रॉस आई लिखा है तो माइनस के होगा, अगर कहीं पे के क्रॉस जे लिखा है तो माइनस आई होगा, ठीक है ना। अगर जे क्रॉस आई लिखा है तो माइनस के होगा, अगर के क्रॉस जे इसको अगर उल्टेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए अगर आपका आई क्रॉस के लिखा है तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस जे मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सदिश गुणनफल का विनिमय नहीं होता है। पहला वाला पॉइंट हम यही पढ़ाए हैं गुणन में, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा आता है और बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए बी साइन थीटा आता है। इसलिए जब क्रम चेंज करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू इन सबकी इस वाली इक्वेशन में रखी जाए। तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ऊपर, देखिए इधर, यानी ए क्रॉस बी बराबर सबसे पहले इसका मान क्या हो जाएगा, इस पद का मान यहाँ बोला कि इस पद का मान क्या हो जाएगा जीरो प्लस ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, यानी हम क्या लिखेंगे ए एक्स बी एक्स और आई यहाँ पे लिखा है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के स्थान पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे के लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा के कैप। फिर देखिए आगे ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, तो देखिए आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो माइनस चिन्ह कहाँ लगा देंगे आगे लगा देंगे और ये वाला पद क्या लिखेंगे ए एक्स बी जेड और ये आपका क्या हो जाएगा जे, ये आपका क्या हो जाएगा जे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आई क्रॉस के और आई क्रॉस के का स्थान माइनस जे, तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। फिर देखिए तीसरा वाला पद ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई देखिए यहाँ पे जे क्रॉस आई माइनस के होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए वाई बी एक्स और ये आपका जे क्रॉस आई है तो ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा के कैप। फिर देखिए प्लस ये वाला पद क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जे क्रॉस जे क्या है जीरो है, तो ये पद आपका जीरो हो जाएगा। प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या है आई है, तो ये प्लस आपका हो जाएगा ए वाई बी जेड और ये आपका हो जाएगा जे क्रॉस के स्थान पे जे क्रॉस के स्थान पे आई का प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होता है जे, के क्रॉस आई क्या है जे है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए जेड बी एक्स और ये आपका हो जाएगा जे का। फिर देखिए ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई, तो ये आपका माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद में आपका हो जाएगा ए जेड बी वाई
और ये आपका हो जाएगा ए जेड बी आई और माइनस आई यानी आई कैप हो जाएगा और प्लस अंतिम वाला पद ये आपका क्या हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। अब देखिए जब ये वैल्यू हो गई, इसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको एक सीक्वेंस में लिख देंगे। सीक्वेंस के में लिखने का मतलब यह है कि आई जे और के गुणांक को, आई जे के को आप क्या करेंगे, कॉमन रूप से लिखेंगे। तो सबसे पहले आई वाला पद, तो आई वाला पद जो प्लस वाला है उसको लिखिए पहले ए वाई बी जेड और माइनस, यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आई कैप कॉमन है और आई कैप यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए जेड बी वाई आपका हो जाएगा और फिर प्लस जे वाले पद को लिखिए। तो जे का धन वाला पद कहाँ लिखा है, जे का धन वाला पद ये लिखा है, प्लस जे कॉमन ले लीजिए। तो ए जेड बी एक्स और जे का ऋण वाला पद कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है माइनस ए एक्स बी जेड। फिर देखिए के को कॉमन ले लीजिए, तो प्लस के को आप कॉमन ले लेंगे। अब के का धन वाला पद यहाँ लिखा है यानी ए एक्स, ये के का जो धन वाला पद है वो के का जो धन वाला पद होगा वो ए एक्स बी वाई होगा। ये गलत लिख गया है, यहाँ पे बी वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ए एक्स बी वाई और माइनस के का जो ऋण वाला पद है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है ए वाई बी एक्स। अब यहाँ पे देखिए आई जे को हमने कॉमन ले लिया, आई जे के जब कॉमन हो गया, इसके बाद में देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आई कॉमन ले लिए, आई कैप, और आई कैप को कॉमन लेने के बाद इसको डिटरमिनेंट के रूप में, सारणी के रूप में लिख दिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, पहले आप ए वाई ए जेड और यहाँ पे आप लिखेंगे बी जेड, सॉरी बी वाई बी जेड, क्योंकि सारणी में तिरछा गुणा होता है। तिरछा जब आप इसको ऐसे गुणा करेंगे तो ये लिखा है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर देखिए प्लस जे को आप कॉमन करेंगे और जे को कॉमन करने के बाद में इसको आप लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए जेड और नीचे क्या हो जाएगा बी एक्स और इधर क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आप का जो है बी जेड रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा बी एक्स रहेगा। आपका दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद आपका हो जाएगा जे वाला। तो ये यहाँ पे दूसरे पद में अल्टरनेट कर दीजिए, चिन्ह यहाँ माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे ए एक्स, इसको फिर से लिख देंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स बी एक्स और ये आपका हो जाएगा ए जेड और ये आपका क्या हो जाएगा बी जेड प्लस जे होगा के। तो के वाले पद में आप कॉमन करके लिख दीजिए। तो के वाले पद में जब आप कॉमन करेंगे तो आपका के वाले पद में क्या हो जाएगा ए एक्स ए वाई, ए एक्स इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए वाई और इधर क्या हो जाएगा इधर आपका हो जाएगा बी एक्स और फिर क्या हो जाएगा बी वाई, बी एक्स बी वाई। अब देखिए इसको अगर आप तिरछा गुणा करें तो यही लिखा है ए एक्स बी वाई, क्रॉस गुणा होता है तिरछा, फिर क्या हो जाएगा ए वाई बी एक्स। या इसको आप आव्यूह के रूप में लिख देंगे। तो इसको आप सारणी के रूप में कैसे लिखेंगे, सारणी के रूप में आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे आपका ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं सदिश गुणन का, अगर घटक के रूप में है तो। इस वीडियो को देखिएगा, आगे हम नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द फिर आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।